नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्या हुआ सविता, अभी तक तुम उठी नहीं? रमा जी ने अपनी बहू से पूछा। मम्मी जी, तबीयत खराब है, सर भी बहुत दर्द कर रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह सारे बहाने अपने मायके में दिखाया करो, यहाँ यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं। अपने मन से नहीं लगता तुम्हें? बेटी दामाद ननद नंदोई सब घर आए हुए हैं, त्योहार का दिन है और तुम तबीयत खराब का बहाना बनाकर आराम कर रही हो। चलो उठो, जल्दी से दवाई खाओ और काम पर लगो। सविता को डांटते हुए रमा जी ने कहा। सविता की कई दिनों से तबीयत खराब थी। उसने अपने पति से भी कहा, मुझे डॉक्टर के जाना है, पर सासू माँ रमा जी के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने कहा, सब काम ना करने के बहाने हैं, अब त्योहार आ रहा है, बस इसीलिए इतने नाटक हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है इसे। बस धीरे धीरे सविता की तबीयत बिगड़ती गई और आज राखी का दिन था। घर की बेटियां और दामाद आए हुए हैं और सविता से उठा ही नहीं जा रहा। उसे आज इतने चक्कर और सर में दर्द है। और ये सब बातें रमा जी के पीछे उनके दामाद बाबू विशाल जी खड़े थे। सारा नजारा अपनी आंखों से देख चुके थे और सारी बातें सुन चुके थे। अपनी सासू माँ का सविता भाभी के प्रति व्यवहार शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत इज्जत करते थे विशाल जी, सासू माँ रमा जी और सविता भाभी की। पर आज ना चाहते हुए भी वह चुप ना रहे और बोले, माँ जी, आपकी बेटी भी हमारे घर की बहू है। मेरे सामने आप भाभी के साथ इतनी कठोरता के साथ बात कर रही हो। जरा अपनी बेटी राधा से पूछो, जरा सी छींक आने पर भी मेरी माँ कैसे उसको प्यार से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? छोड़ दो काम, जाओ आराम करो। क्या बहू को आराम करने का हक सिर्फ मायके में ही होता है, ससुराल में नहीं? यहाँ तो सविता भाभी बीमार पड़ी है और आप उनसे काम करने के लिए कह रही हैं। उन्हें डॉक्टर के ले जाने के बजाय आपको काम की पड़ी है। क्या एक बहू के लिए इतनी कठोर भावनाएं हो जाती है? बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की जरूरत होती है। ऐसे समय में आप अगर सविता भाभी के सर पर हाथ भी फेर देती तो उन्हें आराम मिल जाता। पर आपकी बातों से तो शायद उनकी आत्मा भी छलनी हो गई होगी। चलो राधा, अभी के अभी। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता जहाँ लोगों के दिलों में इंसानियत और मानवता नहीं है। उस घर में मेरे लिए रुकना एक सजा के समान है। आज अपने ही दामाद के सामने असली चेहरा आ गया था रमा जी का। ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा था और ना ही कुछ सोच पा रही थी। बस शर्मिंदगी से नजरें झुक गई थी। सारी बातें सविता का पति मोहन भी सुन रहा था। मन ही मन उन्हें भी आत्मग्लानि हो रही थी। आखिर उन्हीं के साथ तो शादी कर आई थी सविता इस घर में। अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने, पर आज तक उसके दुखों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखों के सामने वह नजारा घूम गया जब राधा की सगाई हो रही थी। सारे मेहमान घर पर आए हुए थे। सविता और मोहन की बेटी 2 महीने की भी नहीं हुई थी और सविता ने उस समय खाना बनाने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, क्योंकि सासू माँ रमा जी ने साफ कह दिया था, हम भी तो करते थे अपने समय में। 10-15 लोगों का खाना बनाना आसान ना था। लेकिन मजाल है कि सविता के चेहरे पर शिकन भी आई हो। राधा के ससुराल वालों की नजरों में सविता की एक जिम्मेदार बहू की छवि बन गई थी। विशाल जी ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए आज रमा जी का सविता भाभी के लिए इस तरह से बोलना विशाल जी सहन नहीं कर पाई। जहां आज सविता के लिए मोहन जी को बोलना चाहिए था, वहां विशाल जी ने आवाज उठाई। विशाल को रोकते हुए मोहन ने कहा, रुक जाइए विशाल जी, आज आपकी एक आवाज ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, जो मैं ही अपनी पत्नी को आज तक उपेक्षित करता रहा। शायद हम पुरुषों की यही मानसिकता होती है कि बहू सिर्फ परिवार वालों की सेवा के लिए ही होती है
उनके दुख से हमें क्या। पर आज से और अभी से आपके सामने मैं यह वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी के सुख और दुख दोनों में मेरी बराबर की साझेदारी होगी। आप इस तरह नाराज होकर मत जाइए। मुस्कुराते हुए विशाल जी ने मोहन को गले से लगा लिया और कहा कि अच्छी बातों की शुरुआत तुरंत होनी चाहिए। चलिए पहले तो सविता भाभी को डॉक्टर के दिखा लाते हैं। राधा ने पास आकर कहा, इतने मैं और मम्मी रसोई में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अब घर की बहू को ससुराल में भी आराम करने की इजाजत है। क्या साले साहब, सही कहा ना मैंने। रमा जी भी अपनी भूल सुधारने के लिए सविता के सर पर प्यार से हाथ रख दिया और अब तक अपने किए हुए व्यवहार पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।